बुंदेलखंड की शान भाई गिरीश कुमार के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भूगोल के तीसरे अध्याय की ओर चलते हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। उसको पूरा देखेंगे, पूरे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, जो इसका दिया गया है, इसका विकल्प चुनना है। तो जो पहले का उत्तर होगा क्या होगा, का नंबर का। का नंबर मतलब पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। दूसरे का होगा, जो दूसरा उत्तर है उसका होगा घा, देख लीजिए आप। और जो तीसरा है उसका होगा का नंबर का। निम्नलिखित में से किस देश का लिंग अनुपात विश्व में सबसे ज्यादा है। तो आप देख सकते हैं, आप पूरे उत्तर दिए गए। लैटविया इसका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन आंसर, किसी भी देश प्रदेश की जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों से मिलकर बनी होती है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या को उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके या तुलना की जा सकती। स्त्रियों पुरुषों की संख्या, लिंग अनुपात, आयु वर्ग, संरचना, उसके व्यवसाय, शिक्षा का स्तर तथा जीवन प्रत्याशा आदि ऐसी महत्वपूर्ण लोगों की महत्वपूर्ण योग्यताएं या विशेषताएं हैं जो जनसंख्या के संगठन को प्रदर्शित करती हैं। पहले का आंसर है। दूसरे का है आयु संरचना, विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को संख्या को प्रदर्शित करती है। जबकि तीसरे का होगा लिंग अनुपात। लिंग अनुपात किसी देश की जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या के बीच जो प्रति हजार पुरुषों की संख्या अथवा प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की जनसंख्या के लिंग अनुपात माना जाता है। सूत्र भी दिया गया है, देख लीजिए आप। प्रति हजार स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या है, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। क्वेश्चन अगला देख लीजिए आप। अधिवास के आधार पर किसी देश की जनसंख्या के दो भागों या वर्गों में रखा जाता है। ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या का विभाजन इसलिए आवश्यक है क्योंकि ग्रामों तथा नगरों में रहने वाले लोगों को जीवन यापन के तरीकों एवं सामाजिक पर्यावरण में विभिन्नता पाई जाती है। विश्व में विकसित देशों में कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत उच्च होता है, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत क्या होता है, निम्न होता है। एशिया तथा अफ्रीका महाद्वीप की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या के लगभग 60 से 65% के मध्य है, जबकि यूरोप और उत्तरी अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों का प्रतिशत है लगभग 70 से 75 के मध्य माना जाता है। तो इसको आप देख सकते हो, आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, पॉइंट बाय पॉइंट भी ले सकते हैं। व्यवसायिक संरचना, लिंग संगठन, जनसंख्या का घनत्व, सामाजिक आर्थिक विकास। तो इसको आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा, विश्व के विभिन्न वर्गों में जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का आशय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। इसे जनसंख्या पिरामिड के द्वारा दर्शाया जाता है। विश्व के विभिन्न भागों में निम्न आयु वर्गों में लिंग अनुपात समान नहीं है। आप देख सकते हो पूरा आयु लिंग अनुपात के असंतुलन के लिए उत्तरदायी कारक भी बहुत सारे जिम्मेदार हैं, जैसे स्त्री पुरुषों के जन्म दर में अंतर। दूसरा हेडिंग लिख सकते हैं मृत्यु दर। तीसरा प्रवास, और चौथा है सामाजिक कारण। इसके आंसर दिए गए। व्यवसायिक संरचना भी ले सकते हैं अपन। इसमें प्राथमिक वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग इसमें शामिल होते हैं। प्राथमिक वर्ग में कृषि, वानिकी, मंत्रक एवं खनन चीजें। द्वितीय में विनिर्माण, उद्योग, जबकि तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार और अन्य सेवाएं आती हैं। चतुर्थ वर्ग अनुसंधान, सूचना और वैचारिक विकास से जुड़े होते हैं। इसको देख सकते हैं आप, नोट कर लीजिए, पूरा दिया गया है। तो इसको देख लीजिए आप। जिन लोगों ने वीडियो को शेयर ना किया हो शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना। पहला विकल्प देखिए, इसका उत्तर दिया गया है। पहले का उत्तर होगा 102। दूसरे का उत्तर क्या होगा, दूसरे का उत्तर होगा 15 से 59 तक। तीसरे का उत्तर है, जो विकल्प दिए गए हैं, तीसरे का उत्तर है आपका खा, नाइजीरिया। चौथे का उत्तर होगा गा। पांचवें का होगा घा, संचार। और छठवें का होगा आपका ग। तो आप देख सकते हैं पहला पूरे प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इसको नोट कर लीजिए। छठवें का बता दिया आपको, इसका क्या होगा पूरा दिया गया है आपका ग नंबर का। पांचवें का देख सकते हैं, चौथे का
वो पूरा उत्तर रिक्त स्थान भरना है। पहले में क्या होगा, लिंग अनुपात, दूसरे में 60 वायु से आयु वाले लोग क्या कहलाते हैं, वृद्धा बस जनसंख्या, तीसरे में क्या भरोगे, लिंगायु, चौथे में आएगा प्राथमिक और पांचवें में आएगा चतुर्थक। इसी प्रकार से देखिए आप भर लीजिए, पहले में लिंग अनुपात वृद्धा जनसंख्या, दूसरा, तीसरे में लिंग अनुपात या लिंगायु और चौथे में प्राथमिक और पांचवें में चतुर्थ। इसी प्रकार से एक सत्य सत्य देख लीजिए, पहला क्या है, सत्य पूर्ण रूप से, दूसरा भी सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा क्या होगा, पूर्ण रूप से असत्य, जबकि पांचवा क्या होगा आपका सत्य होगा। नोट कर लीजिए इसको नोट कर लें, वीडियो को ज्यादा ज्यादा नोट कर। सही जोड़ी को चलते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, पहले का क्या होगा, त्रिभुजाकार पिरामिड के सामने आएगा दूसरा उच्च जन्म दर, दूसरे के सामने क्या आएगा आपका चौथा लिंग अनुपात, तीसरे के सामने आएगा विनिर्माण, चौथे के सामने आपका क्या आएगा तीसरा स्थिर जनसंख्या और पांचवें में आएगा आपका पांचवा के सामने पांचवा जो आंसर दिया गया है वो आप लिख सकते हैं। कैच वह नहीं बनाना है, आपको सीधे सीधे लिखना है, एक वाक्य में उत्तर देना है। पहली बारी का उत्तर क्या होगा, 990 पुरुषों पर स्त्रियों की जनसंख्या को क्या बोला गया, लिंग, विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात है। दूसरे में क्या होगा, स्त्रियों का प्रतिशत, तीसरे में क्या होगा उत्तर, संयुक्त राज्य अमीरात का प्रति 900 स्त्रियों पर 311 सबसे कम है। चौथे का क्या होगा, किस देश का लिंग अनुपात पिरामिड घटी के आकार का है, ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 55%। जनसंख्या घनत्व के किन्हीं दो महत्वपूर्ण सूचकों के नाम, लिंग, संगठन, आयु संरचना। सातवें का आंसर देख सकते हैं आप, विश्व में निम्नलिखित देश की जनसंख्या पिरामिड हासमान है, जापान देश का। आठवीं का बाल तरुण, इसमें क्या होगा, 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को। नौवां में देख सकते हैं कृषि, मत्स्य, आखेट, वानिकी, ये आपके क्या है, ग्रामीण जनसंख्या के मुख्य व्यवसाय। 10वीं का क्या होगा, प्रौढ़ वर्ग जो कि 15 से लेकर 59 आयु वर्ग के हैं, आर्थिक दृष्टि सर्वाधिक उत्पादन आयु वर्ग इन्हीं का है। जबकि आप 11वीं का देख सकते हो आप, जनसंख्या की आयु संरचना जिनके द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित होती है पिरामिड आलेख पर, इसका आंसर होगा। तो आप नोट कर लीजिए, इसको देख लीजिए आप, ये आपका पहले का उत्तर है, नोट कर लीजिए, ये आपका पहले का उत्तर होगा। इसको देख लीजिए आप, तो आप देख लीजिए पहले का क्या होगा, दूसरे का, तीसरे का, पूरे आपके 11 दिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, लोगों को लिंग, उसके निवास, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरे का होगा, किसी देश की दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की जनसंख्या के मध्य के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। जबकि तीसरा होगा, आश्रित जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का भाग है जिसमें 15 वर्ष से आयु या कम आयु के बच्चे तथा 60 वर्ष से आयु के वृद्ध आते हैं। जबकि चौथे में, जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है तो लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है। जबकि पांचवें में क्या होगा, विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों की जनसंख्या का मिलने वाला अनुपात आयु संरचना कहलाता है। छठवां दे सकते हैं आप, किसी देश से लिंग अनुपात कम होने के कारण है स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, स्त्री शिशु हत्या की प्रथा, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों का सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में गिरावट। क्वेश्चन नंबर 7 देख सकते हैं, आयु पिरामिड एक रेखा चित्र है, इसकी सहायता से आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। जबकि 8वां, ऑस्ट्रेलिया का जनसंख्या पिरामिड घटी के आकार पर है, यह शीर्ष और शुंडाकार होता है जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान होती है। दूसरा देख सकते हैं अगला क्वेश्चन, 9वां देख लीजिए आप, स्त्रियों को गांवों में से नगरीय क्षेत्रों में प्रवास से रोकने वाले कारक क्या हैं, नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों का अभाव, सुरक्षा की कमी। 10वां दे सकते हैं आप, जब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होता है तथा उच्च देश में मात्र प्राथमिक संसाधनों का दोहन होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था आदिम व्यवस्था में होती है। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पहला जो बड़ा दिया गया है इसका उत्तर देख सकते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। पहला है, विश्व में विकसित एवं विकासशील दोनों ही अर्थव्यवस्थाओं में शिशु बाल का मृत्यु दर की अपेक्षा क्या है, अधिक है। विकसित देशों में 30 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं का प्रतिशत कम है।
विकासशील देशों में स्त्रियों को दूसरे दर्जे का स्थान दिया गया है। प्रसव काल में महिलाओं के ये बहुत सारे पॉइंट दिए गए। दूसरा दिया गया पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं आप, जैसे आयु संरचना के आकार प्रकार दिए गए हैं। बाल जनसंख्या, जिसमें 15 वर्ष से आयु वाली जनसंख्या या बाल जनसंख्या होता है, जबकि प्रौढ़ अवस्था 15 से 59 तक की आयु वाले इसमें शामिल होते हैं। देखिए आप इसको चित्र के माध्यम से भी अगले पेज में बताया गया है, इसको देख लीजिए आप। देखो आप चित्र मिलेगा आपको, इसका जो चित्र है उसको आप देख लीजिए। 55% है। आर्थिक दृष्टि से प्रौढ़ जनसंख्या महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी पर बाल और वृद्ध जनसंख्या का भार होता है। देखिए पूरा आंकड़ा आपको मिलेगा इस अगले पेज पर, तो आप इसको नोट कर लेना है। 0 से 14 के बारे में परसेंट दिया गया, 15 से 59 और 60 से अधिक वाला देखिए पूरी सारणी दी गई है। वृद्ध जनसंख्या दी गई, 60 से अधिक वायु जनसंख्या वृद्ध जनसंख्या मानी जाती है। विकसित देशों में वृद्ध जनसंख्या 15% कम से भी कम होती है, जबकि विकासशील देशों में यह केवल 5% तक रह जाती है। तो ये आप नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। जनसंख्या पिरामिड एक विशेष प्रकार के रेखा चित्र होता है, जिसकी सहायता से आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है। इस पिरामिड पर जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में बाईं ओर और पुरुषों का प्रतिशत दाईं ओर और स्त्रियों का प्रतिशत प्रदर्शित किया जाता है। इसे लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। पूरा दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर। किसी देश की कुल जनसंख्या का वह भाग जो गांवों में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है, जबकि जो भाग शहरों में रहता है उसको नगरीय जनसंख्या कहलाता है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 53% गांवों में है, जबकि 47% कहाँ है आपका नगरों में। तो अगला अंतर है, यह जनसंख्या मुख्य रूप से प्राथमिक क्रियाओं से में संलग्न है, जबकि नगरी में यह जनसंख्या मुख्य रूप से द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ क्रियाकलापों में इसमें शामिल होते हैं। अगला होता है जनसंख्या वृद्धि दर निम्न होती है। इसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या होती है? उच्च होती है। ग्रामीण जनसंख्या की जीवन की गति धीमी होती है, जबकि शहरों की फास्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। किसी देश की जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उस देश के सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होता है। साक्षर जनसंख्या के अनुपात से लोगों के रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा प्रशासनिक नीतियों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला बड़ा क्वेश्चन है, इसको देखना। जनसंख्या संगठन के आशय उन समस्त विशेषताओं से है जिनके द्वारा लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पृथक किया जाता है, जैसे लिंग, आयु, निवास स्थल, व्यवसाय, शिक्षा, जीवन प्रत्याशा। जनसंख्या घनत्व की संरचना के नाम से भी जाना जाता है। इसके घटक भी दिए गए, जैसे लिंग संगठन, आयु संरचना, ग्रामीण नगरीय संगठन। सारणी भी दी गई है, आप इसको नोट कर लीजिए। पूरे विश्व की साक्षरता दिया गया है, व्यवसायिक संरचना दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। पूरा दिया गया 1970, 1990, 2000, 2020 का आंकड़ा इसमें दिया गया है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में कार्यरत की कार्यशील जनसंख्या के प्रतिशत को व्यवसायिक संरचना कहते हैं, जबकि साक्षरता जनसंख्या का वह एक महत्वपूर्ण घटक जो किसी देश की जनसंख्या की विशेषता को प्रभावित करता है। तो ये जुड़े हुए बिंदु हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लीजिए आप। जनसंख्या पिरामिड एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है, जिसकी सहायता से आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन किया जाता है। इसकी आकृति पिरामिड से मिलती जुलती होती है, इसके कारण इसे लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। चित्र के माध्यम से ही बताने का प्रयास किया गया है। पिरामिड के प्रकार दिए गए हैं। विस्तार होता जनसंख्या का पिरामिड देख सकते हैं। पहला नंबर देखिए आप, आपको अगले पेज में इसके पूरे चित्रों के माध्यम से बताया जाएगा। पहला दिखा होगा आपका, उसके बारे में बताएगा। विस्तृत आधार पर बाल त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहते हैं। यह अल्प विकसित देशों का प्रतिरूप एवं उदाहरण, जैसे नाइजीरिया, बांग्लादेश, मैक्सिको, इसके उदाहरण मिलते हैं। तो आपको एक चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया जाएगा, जो होगा विस्तारित होता जनसंख्या का पिरामिड। देख लीजिए इसको, ये आपको मिलने वाला है। फिर दूसरा मिलेगा, इसी में 2-3 आपको संरचनाएं बनी मिलेंगी, तो इसको नोट कर लीजिए आप संरचना को। इसके अगले पेज पर मिलने वाला है, तो इसको आप नोट कर लें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए आप, ये विस्तारित होती जनसंख्या है। फिर इसके बाद मिलेगा स्थिर जनसंख्या, इसका उदाहरण देखिए ऑस्ट्रेलिया दिया गया है।
पिरामिड का आकार ऊपर की ओर एक नियमित रूप से संकीर्ण हो तो उसे पता चलता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। देख सकते हैं पूरा कुल जनसंख्या का प्रतिशत दिया गया। दूसरा, तीसरा दिया गया है ह्रासमान या घटती जनसंख्या का पिरामिड। इसका उदाहरण है जापान, उदाहरण के रूप में दिखाया गया है। देख सकते जापान पिरामिड आकार और शीर्ष दोनों शीर्ष हो तो निम्न दर और मृत्यु दर को दर्शाता है। यह पिरामिड उन विकसित देशों की आयु प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए। विभाजित किया गया प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं, चतुर्थ क्रियाएं। जी इसमें क्रियाएं दी गई। किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत संलग्न जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। जबकि ये प्राथमिक क्या होता है, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य एवं खनन जैसी क्रियाएं आती हैं। जबकि द्वितीयक में इसमें विनियोग तथा उद्योग जैसी क्रियाओं को रखा जाता है। तीसरे में देखिए आप परिवहन, संचार, और चौथे में